हेलो, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपके उपसारणिक और सेकंडों की बात की थी। अब नेक्स्ट आपके सेकंडज और व्युत्क्रम। देखिए, व्युत्क्रम निकालने से पहले जैसे आप मैट्रिक्स के व्युत्क्रम निकालते हैं, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आपने पढ़ा था। यदि दो मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तब बी ए का व्युत्क्रम होता है, जिसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। यह आपने पढ़ा है। लेकिन मैट्रिक्स का इनवर्स हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और निकालते कैसे हैं उसको निकालने के लिए आपको सहखंडज, सहखंड आपने निकालना सीख लिया, लेकिन पहले आप सहखंडज निकालना सीख लें। अगर आप सहखंडज निकाल लेते हैं तब मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सहखंडज क्या होते हैं। आव्यूह के सहखंडज, वो सहखंड था और ये क्या है, सहखंडज। ठीक है। अब सहखंडज देखिए, कोई भी आव्यूह है, माना आव्यूह ए आई जे, आव्यूह ए आई जे का सहखंडज ए आई जे का परिवर्त कहलाता है। जो इसका जो सहखंडज होगा वो क्या होगा, इसके जो होंगे सहखंड होंगे, तो प्रत्येक अवयव का सहखंड, प्रत्येक अवयव के सहखंडों का क्या है, परिवर्त क्या कहलाता है, सहखंड। जहां ए आई जे अवयव, प्रत्येक अवयव ए आई जे के सहखंड हैं। प्रत्येक अवयव ए आई जे के क्या हैं, सहखंड हैं। प्रत्येक अवयव ए आई जे के क्या हैं, कैपिटल ए आई जे क्या है, सहखंड। सहखंड को कैपिटल ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपने निकाले, तो प्रत्येक अवयव का जो हम सहखंड निकाल लेंगे, उसका जो परिवर्त होगा वो क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। इसे एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, एडजॉइंट ऑफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये कोई भी 3 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स है। आप भी हम किसी भी कोटि का ले सकते हैं, n इंटू n कोटि का। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, n इंटू n कोटि का। ये कितनी कोटि का है, 3 इंटू 3 कोटि का। तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का परिवर्त, इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। प्रत्येक अवयव का एडजॉइंट ऑफ प्रत्येक अवयव का क्या निकालिए, सहखंड। A11 का सहखंड कैपिटल A11, A12 का सहखंड कैपिटल A12, A13 का सहखंड कैपिटल A13। तो इसका जो परिवर्त होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका जो परिवर्त हो जाएगा A11, A21, A31, A12, A22 और A32, A13, A23 और A33। तो इसका जो सहखंडज होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, प्रत्येक अवयव के सहखंड का परिवर्त जो भी होगा, जो भी आपका ये मैट्रिक्स दिया होगा, आव्यूह दिया होगा, तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे।
और उन सेकंडजों को क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, यानी कि क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे, तब वो क्या आ जाएगा आप एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल करते हैं, और आपको तो पता है वर्ग आव्यूह ही लेना है। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। 1 × 1 कोटि का, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 कोटि का। ठीक है, कोई भी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है आपके मैट्रिक्स दिया है 2 3 1 4। ठीक है, क्या निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 और A22 का परिवर्त। इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंडज A11 A21 A12 और A2। ठीक है, अब सभी में A11 का मान निकालते हैं, तो A11 क्या हो जाएगा, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त अवयव 4। दूसरी पंक्ति A12, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से प्राप्त, लेकिन माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, ये तीसरा माइनस और ये प्लस। तो माइनस प्लस माइनस आपके इस तरह से चलते हैं, जैसे 2 कोटि की 2 आपको बताया था, और 3 × 3 कोटि की हम बताया था, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलते हैं। -1 टू दी पावर i प्लस j लेते हैं, किन के लिए, सेकंडों के लिए। तो आप सीधे ही इस तरह से ले सकते हैं कि पहले के सेकंड में क्या आएगा, प्लस, दूसरे के सेकंड में माइनस, तीसरे के सेकंड में प्लस, चौथे के सेकंड में माइनस, प्लस माइनस एकांतर क्रम से चलते रहेंगे, ऐसे ही इसमें। ठीक है, 2 × 2 कोटि के हमें इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए A12 क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस में आएगा तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से एक माइनस है। ठीक है, A21 ये भी नेगेटिव है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से प्राप्त -3 और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से +2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए सीधा इसमें नहीं रख रहे, का परिवर्त लगाने से क्या फ़ायदा, आप सीधे इसमें रखिए। क्या हो जाएगा, A11 4, A21 -1, A12 -3 और A22। तो सिंपल सा, आप यदि आप पे सेकंड निकालना आता है तो आप सीधे क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सेकंडज निकाल सकते हैं। और देखिए 2 × 2 कोटि का सेकंडज निकालना तो वैसे भी ईजी है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। यदि 2 × 2 कोटि का अवयव है तो आप क्या करें, देखिए A11 A12 A21 और A22। देखिए इन दोनों अवयवों को आपस में बदल दें, इन दोनों अवयवों को क्या करें, आपस में बदल दें, और इन दोनों पे क्या लगा दें, माइनस लगा दें। देखिए A22 -A12 A21 और ये माइनस और A11, यही अवयव निकल के आएंगे। भलाई से आप पिछले जो एग्जाम्पल है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, इन दोनों अवयवों को क्या कर दें, आपस में चेंज कर दें और इन दोनों अवयवों पे क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो 2 × 2 कोटि का सेकंड निकालना बहुत ही ईजी है। दोनों अवयवों को, दोनों जो विकर्ण के अवयव हैं उन दोनों को आपस में बदल दें और बचे 2 अवयवों पे क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो 2 × 2 कोटि का सेकंडज ईजी, आसानी से निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि n कोटि का अवयव है। ठीक है, देखिए एक प्रमेय, यदि n कोटि का अवयव है तब a × एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a × a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a × i होता। अब देखिए कैसे होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a
इंटू आई, यहाँ आई जो होगा वो भी क्या होगा, n कोटि का मैट्रिक्स, n कोटि का तत्समकाव्य। ठीक है, तो a इंटू एडजेंट ऑफ ए और एडजेंट ऑफ ए इंटू ए कैसे होता है, देखिए माना ये कोई आव्यूह है, 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका एडजेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, देखिए एडजेंट ऑफ ए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बार बार वो नहीं कर रहे कि पहले इसके अवयवों को लिखें फिर लिखें का परिवर्त तो फिर इसको इस तरह से करें, हम सीधे कर रहे हैं, इसका सीधा एडजेंट ऑफ ए निकाल के सीधा क्या कर दिया, परिवर्त कर दिया। तो क्या हो जाएगा, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ये क्या आ गया, एडजेंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए A इंटू एडजेंट ऑफ ए, A इंटू एडजेंट ऑफ ए। चलिए सीधे ही करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। ठीक है, मैट्रिक्सों के मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं पंक्ति स्तंभ नियम से होते हैं, जबकि सारणिकों के मल्टीप्लाई उस तरह से नहीं होते। सारणिकों में आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स हैं तो पंक्ति स्तंभ नियम से ही करेंगे। ठीक है, A11, A11, A12, A12, A13, A13। ठीक है, फिर करेंगे A11, A21, A12, A22, A13, A23। करेंगे A11, A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ये होता है, देखिए निकल के आएगा, कैसे आएगा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से करते हैं, A21, A12 प्लस A21, A22 दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, A21 का A11, A22, A12 प्लस A23 और A13। नेक्स्ट करते हैं A21, A21, A22, A22, A23 और A23। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं A21, A31, A22, A32, A23, A33। नेक्स्ट A31, A11, A32, A12, A33, A13, A31, A21, A32, A22, A33 और A23। यहाँ पे A31, A31, A32, A32 और A33, A33। इस तरह से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि A11, A11, A12, A12, A13, A13 यानी कि अवयवों के सैखंडों का मल्टीप्लाई का योगी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि उसी पंक्ति के अवयवों का उसी पंक्ति के सैखंडों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन एक पंक्ति के अवयवों का दूसरी पंक्ति के सैखंडों से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मान भी कितना होगा, 0। किसी भी पंक्ति के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के सैखंडों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यदि उसी पंक्ति के अवयवों का उसी पंक्ति के अवयवों के सैखंडों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे
देखिए यहाँ करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, मैट्रिक्स है, यदि कॉमन लेंगे तो पूरे मैट्रिक्स में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में यदि हम कॉमन लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ से अलग अलग कॉमन आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है। यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये क्या है, जिस कोटि का हमने क्या लिया था, आव्यूह लिया था, उसी कोटि का क्या है, मैट्रिक्स आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप इसको इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये भी क्या आएगा, यही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए, कोई भी वर्गाव्यूह है, यदि व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय यानी व्युत्क्रमणीय नहीं है। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, अव्युत्क्रमणीय जिसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। कोई भी आव्यूह है, यदि देखिए एक वर्गाव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाएगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। कोई भी वर्गाव्यूह ए मान लेते हैं, कोई भी वर्गाव्यूह है, यदि उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, तो वो कैसा आव्यूह होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी हम उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं निकाल, यानी व्युत्क्रम हम नहीं निकाल सकते, प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते। एक वर्गाव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में कई सारे हैं, उसमें से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यदि ए और बी एक ही कोटि के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, यानी कि ए और बी एक ही कोटि के, 2 इंटू 2 कोटि के, 3 इंटू 3 कोटि के, या 4 इंटू 4 कोटि के, एक ही कोटि के क्या हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी उनका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए, यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तब ए इंटू बी या बी इंटू ए भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। ए इंटू बी करें, देखिए मान समान होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, मान भलाई तो समान हो या नहीं हो, लेकिन ए इंटू बी या बी इंटू ए बी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, या डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। कब,
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से कह सकते हैं हम, यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तब बी ए बी या बी ए बी क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक और चीज़ सॉल्व करनी है। यदि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। ठीक है, यदि हम इस पूरे का क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो इसका भी क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ मैट्रिक्स था, यहाँ क्या हो गया, सारणिक हो गया। अब हमें यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर कॉमन लेना है तो प्रत्येक पंक्ति से अलग अलग कॉमन आएगा। यहाँ से लेंगे तो एक डिटर्मिनेंट, यहाँ से लेंगे तो एक डिटर्मिनेंट, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक डिटर्मिनेंट क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट का होल डिटर्मिनेंट हम कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यदि हम 3 इंटू 3 कोटि के तत्समक मैट्रिक्स का सारणी निकाल दें तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप लाइन से निकाल लेना, देखिए तत्समक मैट्रिक्स इन तीनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू 1। ठीक है, एक का गुणा हो रहा है, डिटर्मिनेंट ए से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यदि 3 इंटू 3 कोटि का कोई भी मैट्रिक्स है, यदि हम एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो हम इससे कह सकते हैं, यदि n कोटि का वर्ग आव्यूह है, n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। यानी कि 3 कोटि का मैट्रिक्स है तब स्क्वायर, 4 कोटि का मैट्रिक्स है तब क्यूब, 5 कोटि का मैट्रिक्स है तब 4। ठीक है, इस तरह से कुछ थ्योरम्स हैं। एक वर्गाव्यूह अप्रतिलोम का अस्तित्व, अब आते हैं आपके आव्यूह का व्युत्क्रम। देखिए किसी वर्ग आव्यूह ए, कोई वर्ग आव्यूह है ए आई जी के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। आपको बताया था
यदि कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तब वो कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 या हम कहें कि वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं ए बी इंटू बी ए बराबर आई, इतना तो पता है। तब बी ए का व्युत्क्रम कहलाता है। बी ए का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। और जब बी ए का व्युत्क्रम कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। हम जानते हैं ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट का भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए अलग अलग ले लें, हम इसको इसके बराबर ले लें, इसको इसको बराबर ले लें, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आई। और हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्सों का गुणा आगे या पीछे से करें और क्या आ जाए, आई आ जाए। क्या आ जाए, आई आ जाए। तब क्या आता है, बी क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। बी क्या होता है, व्युत्क्रम। अब हम जानते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बी बराबर क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। और बी क्या है, जहां बी ए का व्युत्क्रम है, इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं हम ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही होता है, क्योंकि यहाँ क्या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बराबर क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, बी बराबर, और बी क्या है, ए का व्युत्क्रम। बी जब ए का व्युत्क्रम है और इसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, ए इनवर्स के रूप में, तो इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है कि मैट्रिक्स तो सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं। मैट्रिक्स दिया है ए बराबर 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ठीक है, हमें निकालना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई और ए इनवर्स। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो प्रत्येक अवयव के क्या निकाल लें, सेकंड निकाल लें। क्या निकाल लें, सेकंड। तो सेकंड निकाल लेते हैं। A11 कितना हो जाएगा, देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दबाएंगे तो 16 9 7। A12 कितना हो जाएगा -1। A31 A13 कितना हो जाएगा, ये भी -1। ठीक है, A21 कितना हो गया 12 9 3 माइनस के A22 ये कितना हो गया, इसको दबाएंगे प्लस का 1। A23 ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, A23 कितना हो जाएगा 0। करते हैं A31 निकालते हैं, यहां से करेंगे। देखिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को दबाएंगे तो 9 माइनस 12 यानी कि -3। A32 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को दबाएंगे तो 0। A33 कितना हो गया, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को दबाएंगे तो +1। ठीक है, ये क्या आ गए इनके सेकंड, प्रत्येक अवयव का क्या आ गया, सेकंड आ गया। ठीक है, हाँ सभी सेकंड सही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। देखिए इसके अवयवों के सेकंडों का परिवर्त तो ऑलरेडी परिवर्त के रूप में ही रखा हुआ है। तो 7 -3 -3 -1 1 0 नहीं ये इस तरह से होगा 7 -3 -3 -1 1 और 0 -1 0 और 1। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए पहले आप उनको रखते 7 -1 -1 ऐसे रखते, फिर उसको क्या करते, परिवर्तित करते तो वापस यही आता। तो क्या निकाल लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो सीधा ही मल्टीप्लाई करते चलें। देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, देखिए 7 -3 और -3 यानी कि 1। ठीक है 1। अब दूसरा करते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए -3 +3 और 0 तो क्या हो गया 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 0 और +3 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 -4 -3 0। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ से करते हैं तो -3 +4 यानी कि प्लस का 1 0। शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो आपने निकाल ही लिए, पहली पंक्ति से प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A11 A12 A12 A13 और A13। डिटर्मिनेंट ऑफ यही होगा। तो करते हैं 1 × 7 प्लस 3 × -1 प्लस 3 × -1 कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
आई। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई बराबर क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू एडजेंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a आई। अब क्या निकालना है, प्रतिलोम का अस्तित्व। तो a इनवर्स तो हम जानते हैं a इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a तो ये रहा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 अपॉन 1 और एडजॉइंट ऑफ a 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 और 1। तो a इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, a इनवर्स निकाल सकते हैं। जब सारी चीज़ें निकली आई, एडजेंट ऑफ ए निकल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया, तो फिर और क्या चाहिए। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, a इनवर्स। तो a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजेंट ऑफ a, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सत्यापित कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मैट्रिक्स दिया है A 2 3 1 -4 और B मैट्रिक्स दिया है -1 2 नहीं +1 2 है, +1 2 -1 और 3, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लें, जब हमें सिद्ध करना है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं, और ए बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे तो ए इंटू बी निकालते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 + 2 -3 -1 -4 -4 + 9 5, ठीक है। इसका करेंगे 1 4 5 और ये -2 -14, ठीक है। इतना ही होगा। अब क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दोनों मल्टीप्लाई -14 इंटू -1 माइनस, ठीक है, कितना होगा, -11 -11 हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें तो पूरा दिया भी नहीं है, चलिए छोड़िए, -11। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 2 कोटि के सारणी के बताया था, इन दोनों अवयवों को सीधा बदल दें, -14 और -1, और इन दोनों अवयवों को क्या लगा दें, माइनस लगा दें, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल, दोनों अवयव आपस में बदल दिए। अब हमें क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स निकालेंगे, तो ए बी इनवर्स निकालेंगे तो क्या करें, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 अपॉन 11
और ये हो जाएगा -14 -5 और -1। इसको कर सकते हैं 1/11 इंटू 14, 5 और 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स में पूरे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी का होल इनवर्स। अब निकालते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखिए बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए यही करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3 - 2 यानी कि +y। और एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? देखिए दोनों को आपस में बदल दें, 3, 1 और इन दोनों पे क्या लगा दें? माइनस लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? +2 और 1। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा? देखिए 1 है तो 1/1 और सीधा 3, 2, 1, 1। ये हो गया आपका बी इनवर्स। ठीक है, सीधा ही क्या होगा? देखिए ये होगा और 1/1 यानी कि 1। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -8 -3 -11। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल है, दोनों का आपस में बदल दें और यहाँ क्या लगा दें? माइनस, तो -4 -3 -1 और 2। ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा -1/11 -4 -3 -1 और 2। ठीक है, इसको कर सकते हैं 1/11 4 3 1 और -2। ठीक है, अब क्या निकालना है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए 1/11 को तो बाहर वैसे ही रख लें, चलिए कोई बात नहीं, अलग कर लेते हैं। बी इनवर्स क्या होगा? 3 2 1 1 इंटू 1/11, ये हो जाएगा 4 3 1 -2। 1/11 को तो बाहर कर लें, कॉमन ही है तो करेंगे। देखिए 3 चौक 12 और 2 14, 3 से करेंगे 9 और 4, 9 - 4 5। ये हो जाएगा 4 और 1 5 और ये होगा 3 - 2 1। क्या हो गया? ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। देखिए 2 × 2 कोटि के सारणी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडज निकालना बहुत ही इजी है। 2 × 2 कोटि का सारणी आता है, 2 × 2 कोटि का मैट्रिक्स आता है, तो बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। जैसे कि अभी निकला है, सीधे हमने क्या कर दिया? डिटर्मिनेंट सीधे क्या निकाल लिया? एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यदि 3 × 3 कोटि का आता है तो हमें प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। तब क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ता है। तब आता है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।